गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, महत्व एवं आवश्यकता तथा क्षेत्र। ठीक है, ध्यान दीजिए। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता व महत्व तथा क्षेत्र। ठीक है, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या? विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता व महत्व तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थ जानते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ तो विद्यालय प्रबंधन का अर्थ है कि विद्यालय प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यालयी कार्य को मानवीय तथा भौतिकी संसाधनों के गतिशील संगठन से पूरा किया जाए। अर्थात यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों का संगठन होता है और उस संगठन द्वारा मानवीय एवं भौतिकीय गतिशील संसाधनों से किसी कार्य को पूरी तरह से किया जाता है, जिससे मानव संगठन द्वारा मानव का भली भांति अच्छे प्रकार से निर्माण हो सके। अर्थात यह विद्यालयी प्रबंधन मानवीय संगठन द्वारा मानव का विकास करता है। विद्यालयी प्रबंधन का उद्देश्य है कि जिसके लिए यह कार्य निर्धारित किया गया है, अर्थात विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों को इससे सुख की अनुभूति हो, अर्थात विद्यार्थियों को इसका ज्ञान भरपूर मात्रा में दिया जाए। ठीक है, तो यह है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। अर्थात प्रबंधन को संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है। चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी संगठन हो, चाहे वह बड़ा संगठन हो या छोटा संगठन हो, लेकिन उसकी आवश्यकता की पूर्ति बिना प्रबंधन का नहीं किया जा सकता है। अर्थात संगठन छोटा हो या बड़ा हो, उसके आवश्यकता की पूर्ति, उसके आवश्यकता की पूर्ति
बिना प्रबंधन के नहीं हो सकता है। बिना प्रबंधन के नहीं हो सकता है, अर्थात प्रबंधन को संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रबंधन को संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रबंधन को संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है, अर्थात बिना प्रबंधन का संगठन का किसी प्रकार का कार्य किया जाना सक्षम नहीं है। ठीक है। अब लुयर गुलिक ने प्रबंधन के कुछ सूत्र बताए हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। लुयर गुलिक के प्रबंधन सूत्र। लुयर गुलिक के प्रबंधन सूत्र, इन्होंने जो प्रबंधन के सूत्र दिए हैं वह इस प्रकार हैं। क्या? नियोजन, नंबर 1 नियोजन, नंबर 2 संगठन, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नंबर 3 नियुक्ति, नंबर 4 निर्देशन। नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन, बजट। यह लुयर गुलिक के प्रबंधन के यह 7 सूत्र हैं। कौन कौन से? नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन और बजट। अर्थात प्रबंधन में यह सब क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं, या इनके लिए प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। अब हम चलेंगे विद्यालय प्रबंधन के परिभाषा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए, जेबी सीयर्स के अनुसार, जेबी सीयर्स ने क्या कहा? विद्यालय प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। अर्थात विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यालय से संबंधित किसी प्रकार की व्यवहारिक क्रिया आसानी से संपन्न किया जा सके। ठीक है। अर्थात विद्यालय में बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो कुछ भी करना है वह विद्यालयी संगठन द्वारा आसानी से किया जा सके। ठीक। नंबर 2 अगला है, हेनरी फेयोल ने क्या कहा? हेनरी फेयोल ने कहा, पूर्वानुमान करना तथा योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना
समन्वय करना ही प्रबंधन है। अर्थात पूर्वानुमान मतलब पूर्व के अनुभवों से क्या करना, योजना बनाना। यानी विद्यालय के अंतर्गत प्रबंध तंत्र द्वारा अपने पूर्व अनुभवों पर योजना का निर्माण करना तथा एक ऐसा संगठन बनाना जिससे कि प्रबंधन कार्य आसानी से किया जा सके, उस प्रकार का संगठन बनाना। आदेश देना, एक दूसरे को जहां जो उचित हो उस प्रकार से कार्य करने के लिए आदेशित करना एवं समन्वय करना, यानी मिलजुल कर रहना ही क्या है, प्रबंधन है, विद्यालयी प्रबंधन है। अर्थात विद्यालय के अंतर्गत प्रबंध तंत्र द्वारा अपने पूर्व अनुभवों पर किसी संगठन का निर्माण करना, योजना बनाना एवं आदेशित करना तथा समन्वय स्थापित करना ही क्या है, विद्यालयी प्रबंधन है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। आगे देखिए, प्रोफेसर सीपी के अनुसार क्या है, विद्यालयी संगठन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से, विद्यालयी संगठन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति करना ही विद्यालयी प्रबंधन है। अर्थात जो विद्यालय का संगठन है उसके द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्या है, विद्यालय प्रबंधन है। ठीक, अब आगे देखिए अगली परिभाषा आर.एस. देबर के अनुसार, आर.एस. देबर के अनुसार ध्यान दीजिएगा, आर.एस. देबर ने क्या कहा है, आर.एस. देबर आर.एस. देबर ने कहा है उद्देश्यों का प्रतिपादन व नियोजन ही प्रबंधन है। उद्देश्यों का प्रतिपादन व नियोजन ही प्रबंधन है। इन्होंने कहा उद्देश्यों का प्रतिपादन व नियोजन ही क्या है, प्रबंधन है। अर्थात किसी उद्देश्य का प्रतिपादन करना व उस पर नियोजित प्रकार से कार्य करना ही क्या है, प्रबंधन है। जिसके द्वारा वह कार्य किया जाए वह क्या है, प्रबंधन है। आगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार, एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा, एवं उसे पूरा करने का सर्वोत्तम व सुलभ तरीका है। ध्यान दीजिए, प्रबंधन उद्देश्य जानने की कला है एवं उद्देश्य पूरा करने का सर्वोत्तम व सुलभ तरीका है। इन्होंने क्या कहा कि प्रबंधन किसी उद्देश्य को जानने का क्या है, एक कला है
एवं उस उद्देश्य की पूर्ति जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से उस पर क्रिया करने का सर्वोत्तम व सुलभ तरीका है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रहा आपका विद्यालयी प्रबंधन का परिभाषा। अब हम चलेंगे इसके आवश्यकता एवं महत्व पर। आवश्यकता एवं महत्व, तो ध्यान देंगे नंबर 1, शैक्षिक उद्देश्यों व नीतियों का चयन करना। नंबर 2, शैक्षिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्र से समन्वय स्थापित करना। राष्ट्र से समन्वय स्थापित करना। नंबर 3, विद्यालय व समाज के साथ संबंध का सेतु बनाना। नंबर 4, पूर्व नियोजित लक्ष्य की प्राप्ति करना। पूर्व नियोजित लक्ष्य की प्राप्ति करना। पूर्व नियोजित लक्ष्य की प्राप्ति करना। कार्य का नियोजन व संगठन करना। कार्य का नियोजन व संगठन करना। ठीक है, कर्मचारियों में संबंध स्थापित करना। कर्मचारियों में संबंध स्थापित करना। मानवीय तथा नंबर 7, मानवीय तथा भौतिकीय संसाधनों का प्रयोग करना। ठीक है, तो इस प्रकार से निम्नलिखित इसके आवश्यकता व महत्व है। जैसे शैक्षिक उद्देश्यों व नीतियों का
चयन करना, शैक्षिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्र से समन्वय स्थापित करना, विद्यालय व समाज के साथ संबंध का सेतु बनाना अर्थात संबंध जोड़ना, पूर्व नियोजित लक्ष्य की प्राप्ति करना, कार्य का नियोजन व संगठन करना, कर्मचारियों में संबंध स्थापित करना, मानवीय तथा भौतिकीय संसाधन का प्रयोग करना। ठीक है, अब हम चलेंगे, चलिए ध्यान दीजिए, विशेषताएं, विद्यालयी प्रबंधन की विशेषताएं। ठीक है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रक्रिया। नंबर 1 प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है? अभी आपने पढ़ा लुयर बुलिक के अनुसार प्रबंधन के सूत्र। तो प्रक्रिया में लुयर बुलिक के प्रबंधन के सूत्र निर्धारित होते हैं, जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्ति, समन्वय इत्यादि प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। ठीक। दूसरा उद्देश्य पूरक प्रक्रिया। उद्देश्य पूरक प्रक्रिया, तो विद्यालय प्रबंधन उद्देश्य पूरक प्रक्रिया होता है। इसका कोई न कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रबंधन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अर्थात विद्यालय के कार्यों को पूरा करने के लिए यह एक उद्देश्य पूरक प्रक्रिया माना जाता है। ठीक। सतत प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया एक प्रकार से सतत प्रक्रिया है। यह लगातार चलता रहता है। यह लगातार चलता रहता है, न रुकने वाली प्रक्रिया ही क्या है? सतत प्रक्रिया है। ठीक। आगे है मानवीय प्रक्रिया। यह एक प्रकार का मानवीय प्रक्रिया है जिसमें मानव द्वारा मानव का निर्माण किया जाता है। ठीक। सामाजिक प्रक्रिया। विद्यालयी प्रबंधन एक प्रकार का सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा दी जाती है या कुछ सिखाया जाता है। समाज को ध्यान में रखकर सामाजिक क्रियाकलापों का ज्ञान दिया जाता है। आगे है समन्वित प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में अर्थात विद्यालयी प्रबंधन में मानवीय संसाधन व भौतिकीय संसाधन दोनों का समन्वय निहित रहता है, अर्थात दोनों का प्रयोग किया जाता है। आगे है व्यवहारिक प्रक्रिया, अर्थात बालक के व्यवहारिक सुधार के लिए मानवीय व भौतिकीय संसाधनों का जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वह है व्यवहारिक प्रक्रिया। ठीक। आगे है उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया। उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया अर्थात इस मानव को मानव बनाना, अर्थात इन बालकों को प्रबंधन तंत्र द्वारा शिक्षा के माध्यम से मानवीय गुण प्रदान करना ही क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और इस उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के लिए जिन जिन शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होती है, अर्थात जिन जिन सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसको पूरा किया जाता है। ठीक। आगे सार्वभौमिक प्रक्रिया। यह एक प्रकार का सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसमें सभी को मान्यता दी जाती है। यह स्वयं एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों के हित के लिए कार्यरत है। अंतः अनुशासन उपागम। अंतः अनुशासन उपागम यह एक प्रकार का अंतः अनुशासन उपागम है जिसमें किसी एक विषय को लक्ष्य मानकर शिक्षा नहीं दिया जाता, बल्कि बालक के जीवन से संबंधित
अनेक विषय, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो भी आवश्यकता है उसकी शिक्षा दी जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से यह रहा विद्यालयी प्रबंधन के विशेषताएं। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे इसके क्षेत्र, विद्यालयी प्रबंधन के क्षेत्र। चलिए ध्यान दीजिए, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए विद्यालय के उद्देश्य का निर्माण करना, इसका प्रथम क्षेत्र है विद्यालय के उद्देश्य का निर्माण करना। दूसरा, विद्यालय का संगठन तैयार करना। तीसरा, नीति, नियम व योजना को तैयार करना, अर्थात विद्यालयी नीति, नियम व योजना को तैयार करना। मानवीय व भौतिकी संसाधनों का व्यवस्था करना। विद्यालय के विकास हेतु प्रबंधन का कार्य करना। वित्तीय संसाधन जुटाना व उस जुटाए हुए संसाधन का उचित मात्रा में प्रयोग करना या उचित रूप से प्रयोग करना। अगला, शैक्षिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी और भी आपको इसके क्षेत्र मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप कम से कम इतना जानते रहिए, इतने से आप और भी आगे के पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, तो यह है आपका विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।